चलिए दोस्तों, आज डेट है 12 मार्च 2021। आज देखते हैं एफ आई दिया इसने क्या किया है। चलिए, एफ आई फाइनली बड़ी सेलिंग में आ गए हैं। 942 करोड़ की बिकवाली की है, बड़ी बड़ी। और डी ने भी बड़े हाथ छपाट मार दी है, 164 करोड़ के करीब की बिकवाली करके। मतलब ये 2 दिन के बाद फिर से अपने होल्ड वाले या नेगेटिव मूड में फिर से आ गए डीआई। और एफआई ने अपने जो हम बात कर रहे थे कि वो इनका मूड वैसे ही चेंज नहीं कर देते हैं। मतलब जो भी पोजीशन उनकी बाय साइड सेल साइड होती है वो कंटिन्यू रहती है। तो आगे भी वीक में हम देखेंगे कि ये पोजीशन उनकी सेलिंग साइड में रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके दम के बेसिस पे बहुत बड़ा उछाल आने वाला नहीं है। ये दूसरी बात है कि ये कुछ दिन ढीला छोड़ देंगे। जिस दिन ग्लोबल अच्छा होगा तो क्या होगा, इनको फिर से ऊपर के भाव पे बिकवाली के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अभी ये रहा कैश में तो आज दोनों ने बिकवाली की है। डेरिवेटिव में देखते हैं आज क्या किया एफआई ने। डेरिवेटिव में देखते हैं आज इंडेक्स, ये डेटा है डेरिवेटिव 12 मार्च का। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली की है 586 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिव फिगर है, लेकिन देखेंगे कॉल पुट बाय किया है या इंडेक्स कॉल या इंडेक्स पुट बाय किया, वो देखेंगे हम। स्टॉक फ्यूचर में भी बड़ी बिकवाली है, बड़ी मतलब 1000 करोड़ के ऊपर के बिकवाली स्टॉक फ्यूचर में बड़ी ही मानी जाएगी। और 1356 करोड़ की बिकवाली की। और स्टॉक ऑप्शन में भी नेगेटिव फिगर है। तो नेट तो इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिव फिगर, इसलिए बहुत ही मामूली फिगर है, लेकिन अपनी शीट में देखेंगे कि एक्चुअली कितनी बड़ी फिगर है। ठीक है, चलिए 12 मार्च का ये डेटा है। ठीक है, आज 143 पॉइंट का लॉस हुआ है और 15,030 पे आके रुक गया है। ठीक है, एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि सुबह में 200 प्लस SGX प्लस था और यहाँ पे 143 माइनस है। तो आप सोचिए कि कितना पॉइंट हो गया, 343 पॉइंट। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके लिए दम लगाना पड़ता है और दम लगाया है। देखिए कैश में भी लगाया है और यहाँ पर भी लगाया है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली है और कैश में भी बिकवाली है। ठीक है, मतलब आज उनका परफेक्ट डे था फॉर दी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि SGX 200 प्लस था। लोगों को पता था कि ग्लोबल प्लस है, ट्रेडर्स बाय कर रहे थे, ये लोग सेल किए जा रहे थे। और लगे हाथ DIs ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन फ्यूचर्स में बाकी देखेंगे। अभी ये उनका बाय फिगर है वो कौन सा है, लॉन्ग एडिशन है या शॉर्ट क्लोज है। और यहाँ पे भी देखेंगे भी ये भी कौन सी पोजीशन है। ठीक है, तो नेट तो आज क्या दिख रहा है कि ये पूरे बाय साइड पे थे। ये क्लियर व्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, परसों जो हम बात कर रहे थे कि क्लियर व्यू नहीं था, क्योंकि हर एक में सेलिंग नहीं था, हर एक में बाइंग नहीं था, तो उसको क्लियर व्यू नहीं बोलेंगे, इसको क्लियर कट व्यू बोलेंगे कि सेलिंग क्लियर व्यू है। ठीक है, और पुराने लगे हाथ दो साइड मिक्स सा व्यू उनका बाय साइड है और बाकी में सेल साइड का है। ठीक है, तो मतलब कॉल साइड कॉल बेच के बैठ गए, मतलब ऊपर की उनकी कोई व्यू नहीं है। ऊपर मार्केट पूरे का पूरा उनका प्रीमियम खाने का मूड है और नीचे में पोजीशन ओपन कर दिए, मतलब पुट बाय करके बैठ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी हमेशा क्या करता है कि एक साइड की पोजीशन नहीं लेता है, उसको दोनों साइड बैलेंस लेना पड़ता है कि ऊपर की मूव आए तो क्या करना है, नीचे की आए तो क्या करना है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शनल फिक्स नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सब अच्छे मूड में है। और इसी के चलते FIs को प्रॉफिट बुक करना है, ये जानते हैं, इसीलिए प्रो कॉल साइड प्रोटेक्ट करते हैं, पुट साइड गैप बड़ी ओपन हो गई है। ठीक है, और जो हम बात कर रहे थे कि 60 के नीचे फिर से आ गए हैं। ठीक है, तो इसका भी दो मतलब है। एक मतलब ये है कि ये लोग कैश में बिकवाली करेंगे, ठीक है, जिससे इनको इंडेक्स में ज़्यादा सेलिंग नहीं करनी पड़े। और दूसरी बात ये है कि इंडेक्स में बड़ी सेलिंग अभी भी पॉसिबल है। 15% जितना ये लोग करते हैं, मतलब 40 to 43% तक जाते हैं इन नेगेटिव सिनेरियो केस। और
ये देखेंगे हम आगे चलते क्या होता है इसका, ठीक है। लेकिन जो हम डेटा देखते हैं वो 885 करोड़ की बिकवाली की है टोटल नेट। ये सबसे बड़ी फिगर है इन दिनों की, ठीक है, बहुत ही बड़ी लगता है। अभी तक क्या होता था कि कभी कभी स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली करे तो इंडेक्स फ्यूचर में पॉजिटिव डेटा आता था, तो यहाँ पे कैश में बिकवाली नहीं कर रहे थे। आज तो पूरा गेम बिकवाली का था उनका, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि ओपन पोजीशन अभी क्या बची है सबकी। चलिए तो अभी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट रिटेलर्स ने अच्छे खासे लॉन्ग ऐड किए, लेकिन साथ में जो ट्रेडर्स है वो शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं। मतलब उनको पता है कि एक ब्रेकडाउन हुआ है कि 200 SGX निफ्टी को प्लस को बचा के 140 माइनस करना बहुत बड़ी नेगेटिव है, ब्रेकडाउन है। तो इस वजह से ये जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उन्होंने नेगेटिव भी पोजीशन की है। और नेट ये बाय कर रहे हैं, ये लोग कौन है आपको पता है? ये लोग हैं वो जो एवरेज करते हैं पैसों के दम पे और फंस जाते हैं, ठीक है। ये लोग वो है जो मार्केट के मूव्स के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि प्रो देखिए अपनी पोजीशन 0-0 पे लेके आ गए, ठीक है। इनको बोलते हैं स्मार्ट मनी। ऊपर पे जो सेल था वो भी स्क्वायर अप करके बैठ गए, ठीक है। और DIs ने भी क्या किया है? DIs ने भी अपने शॉर्ट क्लोज करना चालू किया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनको पता है कि बिकवाली आएगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं आएगी कि 10,000 निफ्टी आ जाए। तो अभी भी उनके जो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए थे, तो ये धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही मामूली ख़रीदारी भी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्लोज किए उन्होंने थोड़े बहुत, वो भी थोड़े बहुत, ठीक है। और ये देखिए FIs ने लॉन्ग भी क्लोज किए अच्छे खासे और शॉर्ट भी ऐड किए, ठीक है। और प्रोज ने तो हमने देखा वो लॉन्ग ऐड किए और शॉर्ट भी ऐड किए, ठीक है। चलिए अभी इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो नेट अभी क्या हो गया कि ये फिगर घटता गया है। ये फिगर इस दोनों के फिगर के जो पिछले दिनों था उसी के कंपैरिजन में आने लगा है। फिर भी अभी हमने देखा तो यहाँ तक 10,000 तक जाएंगे तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वो बेचने के लिए भी उत्सुक होंगे ही, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि DIs की तरह नेगेटिव नहीं जाती, ये भी नेगेटिव जाते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में हो तो निकाल देना कि ये लोग नेगेटिव नहीं जाते, ये भी जाते हैं। और क्लाइंट रिटेलर जो एक उनका पासा था नेगेटिव साइड में, वो भी आज कन्वर्ट हो गया है कॉल साइड पे, ठीक है। तो भी नेट क्या हुआ है? ये दोनों कॉल लेके बैठे हैं, ये पूरा कैप करके बैठे सेल करके प्रीमियम, ठीक है। अभी तो ये लोग क्या करेंगे, उनके कॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे। ये जो फिगर घट के आया है उसको आज आप मानोगे कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं है उसका रीज़न है कि उनके यहाँ से देखिए इनके कॉल खड़े थे, ठीक है। ये देखिए उनके सेलिंग की फिगर थी, ठीक है। यहाँ से ये देखिए क्या हुआ था, अच्छे खासे स्क्वायर ऑफ कर दिए थे एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा और ऐड किए, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऐड करते ही जा रहे हैं ये। तो आप सोच लीजिए कि अभी नेक्स्ट डे का मूव किस तरफ होने वाला है, ठीक है। और इंडेक्स पुट में क्या है डेटा आज? इंडेक्स पुट में भी बहुत ही गंभीर हालत पे है इंडेक्स पुट, ठीक है। इंडेक्स पुट में है ये देखिए आज 72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया। अरे भाई ऐसा क्यों? ये लोग कंप्लीट बाय कर रहे हैं और ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये हाईएस्ट फिगर पे पहुंच गए हैं 1,71,000 पे पुट बाय साइड पे अकेले, जो अब तक का हाईएस्ट फिगर है। मतलब पिछले 2 महीनों का ये सबसे हाईएस्ट फिगर है पुट साइड में इनका। अब तक का हाईएस्ट फिगर था वो था 1,45,000 या 646, ये उनका हाईएस्ट फिगर, और 1,53,000 आया था, ये अब तक का हाईएस्ट लेवल है। और ये दूसरी बात है कि दोनों लॉन्ग ऐड कर रहे हैं ज़्यादा, जिससे शॉर्ट जो ऐड कर रहे हैं उससे ज़्यादा लॉन्ग ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। ये थोड़ा सोचने वाला। ये फिगर भी अब तक का हाईएस्ट फिगर है, जिसका प्रीवियस हाई फिगर था 1,70,000 के करीब था, ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर में भी देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में फिर से 6 लाख के
11,000 कॉन्ट्रैक्ट बच गए। बाकी देखिए यहाँ पे दबा के सेल चिपकाए मतलब ये देखिए अपने लॉन्ग क्लोज किए, अच्छे खासी क्वांटिटी में चिपकाया है माल स्टॉक फ्यूचर में। ले ही जाओ, आप ले ही जाओ। उनके लॉन्ग जिसको क्लोज करना है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद शॉर्ट भी ऐड किए, भी आप और ले जाओ, हमें और नहीं चाहिए, जितना आपको लेना है ले जाओ, हम तो ज़ीरो करके बैठ जाएंगे। ये देखिए 82,000 पे आ गए। और ये इनकी थोड़ी बहुत बड़ी है पोजीशन, लेकिन ज़्यादा नहीं बड़ी, थोड़ी बहुत। तीनों को माल चिपकाया है आज एफआई ने, तीनों को। अभी आप सोचेंगे कि ये लोग इतना पैसा निकाल के करेंगे क्या? ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको आ रहा है कि एफआई अभी क्यों पैसा निकाल रहे, ग्लोबल तो अभी गिरा नहीं है। अरे भैया यही तो एफआई का व्यू होता है। क्या होता है कि सबसे बड़ा मार्केट है यूएस, ठीक है, उससे बाद आता है चाइना, ठीक है, और फिर आता है जर्मनी, ठीक है। और ये सब मार्केट में क्या होगा आपको पता है, जब यहाँ पे गिरावट आएगी तो इनके पास कुछ कैश तो होना चाहिए, कैश होगा तभी तो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है यूएस, जब यहाँ पे गिरेगा तब तो अपने को पक्का गिरना है, समझ लीजिए। लेकिन क्या है, जब यहाँ पे गिरावट आए तो उनका जो माल पड़ा है वो एवरेज करने के लिए एक्स्ट्रा मनी तो चाहिए। वो एक्स्ट्रा मनी जो हायर रिटर्न के लिए इमर्जिंग मार्केट में डाला था वो अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है, कुछ दिन होल्ड आएगा, लेकिन जब तक नॉर्मल सिनेरियो नहीं आ जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग सबको दिख नहीं जाता है, ये लोग नहीं रुकेंगे। ये आपको देख लेना है। कभी कभी क्या होगा, एक दो दिन 3 दिन 4 दिन या एक वीक तक भी साइलेंट हो जाएंगे, या थोड़ा सेलिंग रोक देंगे, थोड़ा बहुत बाइंग भी कर देंगे कुछ दिखाने के लिए, लेकिन ये पैसा ये निकालेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट इज़ वेरी मच एट पिक, अपने टॉप पे वो भी आ गए। अभी वहाँ पे भी लोगों को डर लगने लगा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या है कि ये लोग यहाँ से माल निकालेंगे, कैश रिजर्व करेंगे, वहाँ पे जब गिरेगा तब एवरेज करेंगे, और वहाँ पे जब और गिरेगा तो वहाँ पे पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर बाद में वो एवरेज करेंगे। ये मेरे हिसाब से व्यू है, जो मैंने अब तक देखा है, सुना है और जो ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे ही। और ये लग फिगर भी सबसे हाईएस्ट हो चुका है स्टॉक कॉल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है रिटेलर्स क्लाइंट को, आप समझ लीजिए। आप इंडेक्स कॉल पुट में तो क्या होता है कि आप एक लिमिटेड पोजीशन लेते हो, ठीक है, एक लेवल के बाद वो प्रीमियम ख़त्म हो जाती है, वो आपको पता चलता है। लेकिन स्टॉक में क्या होता है कि क्वांटिटी लॉट साइज़ बड़ी होने की वजह से आपका लॉस भी बड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए स्टॉक पुट में भी सेम, तो अभी सब पैमाने में नीचे जाने पर नुकसान सबसे ज़्यादा क्लाइंट रिटेलर्स को होगा, सबसे ज़्यादा नीचे जाने में नुकसान क्लाइंट रिटेलर्स को होगा। ये बात समझ में कर लीजिए। जब तक ऐसी पोजीशन नहीं आई थी, एक तरफ की एफआईएस की सेलिंग नहीं आई थी, ठीक है, अब तक क्या होता था कि ये लोग स्टॉक फ्यूचर में, मतलब इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके बैठ गए थे, और ये फिगर भी जो था वो कम था स्टॉक फ्यूचर वाला। पहले ये फिगर 4 लाख के नीचे, 5 लाख से नीचे 4 लाख 4.5 लाख के करीब रहता था, या 3.5-4 लाख भी रहता था, उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। चलिए तो वो डेटा अभी देखेंगे हम, अपना व्यू क्या था। चलिए 12 तारीख के लिए हमारा व्यू क्या था, हमने बोला था कि भाई हम विथ रिस्क लेंगे, ठीक है। विथ रिस्क यहाँ पे हम 2 वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, एक लो रिस्क और विथ रिस्क मतलब हाई रिस्क, और लो रिस्क मतलब जिसमें ये जो गैप होगा वो कम हो गया। कल हमने जो व्यू था उसमें 500 पॉइंट का गैप रखा था, ठीक है। बाकी हम कितना रखते हैं, 300 पॉइंट का या 250 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, सॉरी 250 तो बन नहीं सकता है, तो हम 300 पॉइंट का रखेंगे, और वेरी लो रिस्क में 200 पॉइंट का रखते हैं, ठीक है। और जो डिलीवरी की बात की थी हमने आईडीबीआई बैंक में, वहाँ पे भी अच्छा खासा 15% जितना पॉजिटिव हुआ था, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रेटजी में नेगेटिव था, उसमें क्या हुआ है वो भी चलिए देखते हैं आगे। चलिए आज के लिए हमारा जो स्ट्रेटजी थी सेम, उसमें क्या हुआ है, अच्छा खासा एटलीस्ट सबको 250 प्लस से पॉइंट का गेन हुआ होगा। और आज क्यों प्रॉफिट, हमने वो भी कहा था कि अगर मार्केट नीचे बंद हो तो आपको ये वीकली के हिसाब से कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने 35,300 भी तोड़ा तो
ये हमारा एक समय से ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई और इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कॉमन व्यू है। जब भी ये नीचे हम ये हेज बनाते हैं उसमें नीचे का जब भी लो टूटता है, ठीक है, नीचे का जो भी है उससे नीचे कैश में भाव जाता है तो और फ्यूचर में जाता है तो पक्का अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है फिर आपको जो दोनों का प्रीमियम बचा हुआ वो बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। ये नीचे का टूट जाए उसके बाद क्या है कि आपका जो भी गेन है वो पूरे का पूरा चला जाता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए क्या होगी, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नेक्स्ट बना लीजिए। आप आपने ऐसे किए, आपको और भी लगता है नीचे जाएगा तो 35,300 का बाय कर लीजिए फिर से और 34,900 का या 35,000 का सेल कर दीजिए। तो क्या होगा अभी अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको ये आपका प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाएगा और प्रॉफिट में आपका लॉस होगा। और अप टू 45 तक गया था, ये हमने करीब 31 और 29 31 की रेंज में रिकमेंड किया था। चलिए 31 से 38 पे प्रॉफिट बुक करने को बोला था और फिर अभी देखिए 45। ठीक है, ये तो लंबा जाने वाला है लेकिन अभी शांति शांति से चलेगा, ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं चलता है। ठीक है, और ये क्या है कि पब्लिक के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में तो ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से बड़े बड़े स्टॉक बढ़ते हैं, जैसे माइंट्री वगैरह जैसे बढ़ते हैं कि भी 1500 वाला 2500 हो जाता है, ऐसे नहीं बढ़ेगा ये। ठीक है, शांति शांति, लेकिन परसेंटेज वाइज गेन आपको वही होगा। और जो लॉन्ग पुट है स्ट्रेटजी साइलेंटली होल्ड वाली उसमें -73 से +7 में आ गए। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज के दिन पे क्या हमारा हुआ। कल के लिए हमारा मतलब नेक्स्ट डे के लिए जो व्यू है उसमें क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आया तो और ऊपर खुला तो भी ये देखिए यहाँ पे लो रिस्क लेंगे। क्यों लो रिस्क लेंगे? लो रिस्क इसलिए कि अगर 35,500 400 पे बंद हुआ है, 35,700 800 पे खुलता है मार्केट तो नीचे वाला लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि प्रीमियम कम होगा और ये हमारी गैप 300 वाली 80 से 100 या 125 में बन जाएगी और 250 से 300 पॉइंट का हमारा गेन का टारगेट होगा डबल का। ठीक है, ये हम 300 पॉइंट की ही गैप रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है जिसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और ये हमने बोला था अभी भी एक दिन होल्ड कीजिए, कुछ चला नहीं जाने वाला है। और ये आपके पास शेयर अगर रह गया है तो भी ये आपको एक साल में एटलीस्ट यहाँ से भी मतलब 42 पे जो क्लोजिंग है वहाँ से भी 10% या 15% 20% तो रिटर्न देगा। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल को आपको वॉच पे रखना है। ठीक है, और ये हमारा जो था वो देखेंगे। और 300 पॉइंट का जो हमने बोला वो कैसे हुआ। अब आप बोलेंगे भाई 300 पॉइंट का गेन कैसे हो गया आपका। 300 का पॉइंट का गेन के लिए भी ये यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये देखिए ये है जो 35,800 और 35,300 35,800 और 35,300 का पुट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखिए, यहाँ पे ओपन लो दिखिए, यहाँ पे ओपन कहाँ है 320 पे, तो करीब करीब 320 पे ओपन होंगे, मार्केट और ऊपर गया होगा थोड़ा, तो आपने 300 से 340 की रेंज में बाई किया हुआ। ठीक है, 300 से 340 और 35 आज अपना कैश में क्या है, कैश में अपना कहाँ पे आज था ये देखिए, कैश में बैंक निफ्टी कहाँ तक गया था 35,200 तक। ठीक है, मतलब 35,300 टूटा तो अपने को प्रॉफिट बुक करना था। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ये 990 का है, ये तो करीब करीब 900 के करीब गया होगा, तो हो गया आपका डिफरेंस 600 का। उसमें से 600 में से 250-300 रुपये यहाँ पे आपके चले जाएंगे क्योंकि आपने हैज किया था, क्योंकि ये 180 वाला 480 पे चला गया, तो 300 पॉइंट यहाँ पे लॉस हुआ, वहाँ पे 600 पॉइंट का गेन हुआ, तो नेट नेट आपका 300 पॉइंट का गेन हुआ, तो वो बड़ा गेन है। ठीक है, तो ये अभी आपके वीक के पहले दिन मिला है तो इसलिए आपका 300 पॉइंट। अगर ये एक दिन और लंबा आप खींच सकते हैं तो उसको ज़्यादा में करना दो, लेकिन जब भी पहले दिन प्रॉफिट मिले तो बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे।